देव, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कभी भी तुम पे गम के बादल नहीं आने दूंगी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिंदगी है तो परेशानियां तो आएंगी। हाँ, मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि जिंदगी की हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे खड़ी रहूंगी। मैं ये वादा करती हूँ कि मैं परफेक्ट चौहान बहू बनने की कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि जो इज्जत और जो नाम मासा ने कमाया है उसे बरकरार रखूंगी। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा परिवार और स्टाफ से प्यार करूंगी। और सबसे जरूरी बात, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें हमेशा हमेशा प्यार करूंगी। और इन सब वादों के बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। क्या मुझे घर की चौखट पर दिवाली की रंगोली बनाने का अधिकार मिलेगा? क्या मुझे किचन में अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाने का अधिकार मिलेगा? क्या तुमसे नाराज होने का, तुमसे रूठने का, तुम्हें मनाने का अधिकार मिलेगा? क्या मुझे तुम्हें हमेशा के लिए अपना कहने का अधिकार मिलेगा? सच कहूं तो मैं तुमसे मिलने से पहले ही तुम्हारी बहुत बड़ी फैन थी। मैं तुम्हें फॉलो करती थी सोशल मीडिया पे, तुम्हारे इंटरव्यूज फॉलो करती थी। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं तुमसे इंस्पायर हो रही हूँ, और धीरे धीरे एहसास हुआ कि उस इंस्पिरेशन के पीछे एक नाजुक सा एहसास था। ऐसा एहसास जो मैंने आज तक कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया, और ना ही कभी कर सकती हूँ। मिस्टर देवांश सिंह चौहान, मेघा को तुमसे मोहब्बत है। किस्मत ने हमें इसीलिए मिला है ताकि मेरी मोहब्बत तुम तक पहुंच सके। इसीलिए तो स्कूल प्रोजेक्ट के जरिए हम मिले। और सच कहूं तो जब चंद्रिका मैम ने मुझे रिश्ते के लिए पूछा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान की बहू होना तो अपने आप में ही कितना बड़ा अवार्ड है। देव, मैं पूरी दुनिया के सामने फक्र से तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना चाहती हूँ। क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगे? Will you marry me? इतना मत सोचिए भाई साहब, कहीं मेघा का मन ना बदल जाए। जल्दी हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। शांत 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 शांत, कंटिन्यू। सॉरी। वसु, जी। वसु, सच बताना, क्या चौहान परिवार की बहू के रूप में, मेरी लाइफ पार्टनर के रूप में मेघा को पसंद करती हो? एक्चुअली वसु मेरी बहुत खास दोस्त है। जिस तरह मेरे परिवार को मेरी चिंता रहती है, ठीक उसी तरह वसु को भी मेरी चिंता रहती है। इसलिए वसु का ओपिनियन मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। जवाब दो वसु, क्या तुम्हें मेघा पसंद है?
चाहिए। अब तो वसु की भी परमिशन मिल गई भाई साहब, हाँ कह दीजिए। तुम्हें मेरे लिए मेरी मासा ने पसंद किया है और मैं मासा की पसंद को कभी ना नहीं कह सकता। तो मिस मेघा, मेरी भी हाँ है। आई विल मैरी यू। अच्छा अब हम आप दोनों लव बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं। आप दोनों कंटिन्यू कीजिए। आ जाइए दिव्या मैम, आ जाइए। नहीं नहीं आप आ जाइए, आ जाइए। प्लीज वसु, प्लीज डिनर लगा दो। रियली मासा, जब भाई साहब ने मेघा का प्रपोजल एक्सेप्ट किया ना तो पूरा माहौल एकदम फिल्मी सा हो गया था, बिल्कुल रोमांटिक। अरे आप लोगों को होना चाहिए था वहाँ पर। नहीं 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 मासा, पापा साहब, आप लोगों को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। दादा एम्बैरेस हो जाते। पहली दिव्या मैम ने वहाँ पे पहुंच के उनको और एम्बैरेस कर दिया था। आपको पता है, पहले मेरे को खींच करके जबरदस्ती बाहर ले गई, पिलर के पीछे मुझे छुपाया, उनका पूरा प्रपोजल सुनवाया। फिर मेघा जी ने जैसे ही प्रपोज किया, दादा का रिस्पॉन्स सुने बिना सीधा वहाँ पे हाँ करते हुए वहाँ पे पहुंच गए और उनको एम्बैरेस कर दिया। शर्म से दोनों लालम लाल हो गए थे। हाँ तो क्यों नहीं होती मैं ओवर एक्साइटेड? इस घर की छोटी बहू हूँ, इतनी बड़ी न्यूज को सेलिब्रेट तो करूंगी। मेरी जेठानी जी आने वाली है। बिल्कुल। वैसे मैंने बहुत बार सुना है कि ये पढ़ी लिखी छोरियां हुए ना, वो पहले प्रपोज करे और फिर तुरंत ब्रेकअप कर देवे हैं। भाभी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी सौम्या तैयार बैठी है, ब्रेकअप होते ही आ जाएगी। तारिका, हाँ, देव और मेघा की शादी कभी नहीं टूटेगी, इसलिए सपने देखना बंद करो। चंद्रिका, सच में हमें वहां पर छुप छुप के देखना चाहिए था। ये कमाल की है, लेकिन डिटेल में जरा बताओ तो सही कि वहां पर हुआ क्या था। डिटेल में? ओके ओके। तो पापा साहब, मासा ने बाहर बहुत ही सुंदर सा सेटअप करवाया था। लाइट्स, मूड, म्यूजिक, सब कुछ बिल्कुल रोमांटिक सा था। बल्कि आज तो हवाओं में भी मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और इस सुंदर से माहौल में मेघा ने भाई साहब से उनका हाथ मांगा और उनसे वादा किया कि वो उनके घर को, उनके परिवार को बिल्कुल अपना मानकर दिल से लगा के रखेगी। और ये भी कहा कि हम सब की जिंदगियों में वो चाशनी की तरह घुलने की कोशिश करेगी। सच बताऊं तो दिल एकदम खुश हो गया। आप सबको वहां पे होना चाहिए था, बहुत परफेक्ट था। क्या बात है। हमें मेघा से यही उम्मीद थी। आप सब यही सोच रहे होंगे कि हमने देव के लिए मेघा को क्यों चुना। दरअसल जब से मेघा हम सबकी जिंदगी में आई है, हमने देव के हाव भाव में एक बदलाव सा देखा। और उस दिन जब देव मेघा के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आंखों में एक चमक दिखी हमें। इसलिए हमने मेघा को देव के लिए पसंद किया। और देखो, अंबे माँ की कृपा से आखिर तुम्हारी मुराद पूरी हुई और तुम्हारे दोनों बेटों के लिए बेस्ट बहू मिल गई। एकदम बेस्ट पापा साहब।